माननीय सदस्य श्री ID लखनपाल जी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत माननीय सदस्य डॉक्टर अजीत बिंदल द्वारा नई शिक्षा नीति के लिए जो यहाँ पर चर्चा के लिए जो प्रस्ताव लाया था उसमें बोलने के लिए खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपने टाइम की सीमा बांध दी। बहुत ही अहम विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि इसमें कम से कम 2 दिन सदन चर्चा करता तो शायद सकारात्मक पहलू जो इसमें छुपे हुए हैं वो सामने आते। लेकिन फिर भी जो आपने व्यवस्था दी है, मैं अपना भाषण उसी में निपटाने की कोशिश करूंगा। महोदय, लखनपाल जी और माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी देना आज इस चर्चा का, ठीक है, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति 34 वर्ष के बाद बदलाव की ओर जा रही है। लेकिन जो ये जो दस्तावेज शिक्षा नीति का जो हमें प्रस्तुत किया है माननीय मंत्री महोदय ने, इसमें संशय बहुत ज्यादा है। ये पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको क्रियान्वित कैसे करेंगे ये कोई इसमें स्पष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें दर्शाई गई है, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और कब करेंगे। देश में और प्रदेश में जो एकेडमिक जो इसका शिक्षा का जो नीति को जो आप लागू कब करेंगे, ये इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि कौन से सेशन से आप इसको शुरू करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे अध्यापक जो भी वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, वो आज वो परिस्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। और आज जो जीडीपी का जो 6% इसके लिए रखा है, वो मैं समझता हूं जो इसमें आपने प्रावधान रखे हैं शिक्षा नीति में, वो बहुत कम लगते हैं। और आज इतने वर्षों के बाद भी आप देखें तो जो हमारा आधारभूत जो ढांचा है शिक्षा का, वो आज बहुत दयनीय स्थिति में है। हमारे जो स्कूल, मैक्सिमम जो स्कूल हैं जो 1947 के बाद जो बने हैं, वो आज जर्जर स्थितियों में है। उनकी तरफ तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपने जो इसमें रिक्रूटमेंट्स करनी है, उसके ऊपर आपने कोई स्पष्ट नीति इसमें सामने नहीं आ रही है। आपके जो हमारे जेबीटी के टीचर हैं, उनका भविष्य क्या रहेगा। आपने आंगनबाड़ियों के ऊपर जो है ज्यादा भार डालने की इसमें कोशिश की है, तो वो तो पहले से ही ऑनरेरियम के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या सरकार उनको नियमित करेगी और या उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करेगी। अभी तो ऑनरेरियम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी उन्हें थोड़ी बहुत ऑनरेरियम हर वर्ष बढ़ा दी जाती है और काम उनसे जो है दुगना तिगुना लिया जाता है। ये इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। दूसरे, एक स्तर और समान शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, कैसे होगा। जो आपने इसमें संशय जो पैदा होता है, आप बोलते हैं कि हम विदेशी यूनिवर्सिटियों को यहां पर लाएंगे, तो इससे तो गुलामी की और हमारी शिक्षा जाने की कोशिश में है। जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब आत्मनिर्भरता की आप बात करते हैं, तो हमें अपने देश के अंदर ही आधारभूत ढांचा तैयार करना चाहिए, ना कि विदेशियों को यहां पर बुला के जो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये कोई हमारी समझ से बाहर है कि किस प्रकार की नीति यहाँ पे लाने जा रहे हैं। और आपने बीए का जो एक स्टैंडर्ड 4 साल का रख दिया। अब 4 साल में बच्चे को ये आपने छूट दे दी कि वो अपनी समझ के अनुसार कुछ भी पढ़ सकता है। वो उसको यही समझ नहीं आएगा कि मैंने करना क्या है। और जो 1 साल का जो आप सर्टिफिकेट उसको देंगे, 2 साल का सर्टिफिकेट देंगे, 3 साल का सर्टिफिकेट देंगे और 4 साल के बाद उसको डिग्री देंगे, तो वो तो फिर कोई समझ से परे है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है, आपने टीचरों को तैयार करने में ही 4 साल लगेंगे। तो इसका मतलब है कि जो आप पहले आधारभूत ढांचा जो तैयार करेंगे वो 4 साल के बाद शुरू होगा। ये इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। और
जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, आपने जो जिस प्रकार से कहा कि वर्चुअल सिस्टम से जाएंगे, डिजिटल सिस्टम से जाएंगे, आज डिजिटल सिस्टम आपका है कहां है? आज पूरे देश में जो हमारे अति पिछड़े हुए जो गांव हैं, वहां पर आज भी कोई मोबाइल का सिस्टम नहीं है, कोई डिजिटलाइजेशन का सिस्टम नहीं है। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उन तक कैसे शिक्षा जाएगी आपकी? और मैं तो ये समझता हूं कि इस नीति के पीछे जो है एक बहुत बड़ी सोची समझी गहरी साजिश है, और जिस प्रकार से हमारे देश का जो ढांचा है शिक्षा का, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है, और इसमें संघ का जो एक छिपा हुआ एजेंडा इसमें सामने नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक आज तक जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुमले ही जुमले हमें दिए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट थे वो तो सब बेच दिया आपने। और सबसे बड़ी बात, आपने 6ठी क्लास से यहां पर वोकेशनल टीचर की करी है कि 6 क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। और जो वर्तमान समय में जो हमारे वोकेशनल टीचर जो लगे हुए हैं, उनका भविष्य क्या रहेगा? आज भी उनका भविष्य अधर में है। मात्र 15,000 रुपए में एक कंपनी के द्वारा उनको आउटसोर्स के माध्यम से वो पढ़ाई करा रहे हैं, और 6-6 महीने तक उन्हें अभी भी तनख्वाह नहीं मिली है। वैसे ही आपके कंप्यूटर के टीचर हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। उन कंप्यूटर टीचरों को भी कंपनी के द्वारा समय पर जो है उनको पैसा नहीं दिया जाता, और इससे जो है एक टीचर का जो है किस प्रकार से शोषण हो रहा है, ये देखने की बात है। अध्यक्ष महोदय, आज के वर्तमान समय में इसमें सबसे ज्यादा कोई पिसेगा तो वो मध्यम वर्ग पिसेगा। मध्यम वर्ग के बच्चे के लिए तो एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रह जाएगी। और जो भी आज इसमें अध्यापक नियुक्त हो रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनको भी ठीक करने की इसमें कोई इन्होंने स्पष्ट नीति नहीं स्पष्ट की है। क्योंकि आज 15,000 रुपए में एक वोकेशनल की आपने टीचर रखा है, और एक कंप्यूटर का टीचर है उसको 10 या 12,000 रुपए मिलते हैं। उसमें वो कैसे गुजारा करेगा? उसने अपना परिवार भी पालना है, सामाजिक जिम्मेवारियां भी निभानी है। ये सारी बातें इसमें स्पष्ट होनी चाहिए थी। और जो ड्रॉप अप की जो आपने बात की है कि इसमें 100% एनरोलमेंट होगी, कैसे करेंगे? उसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है आपके पास। हमारे जो सामाजिक या ग्रामीण जो हमारा परिवेश है, हमारी समस्याएं इतनी ज्यादा है हमारे देश में कि बच्चे जो हैं 5वीं 6ठी क्लास के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, 8वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की सेवा करनी होती है, अपने काम में लगना होता है, और वो कामाई के चक्कर में जो है